कई भक्त के ऊपर देवी देवता की सवारी आते हैं और वह सब कुछ बताते भी हैं और उनका बताया हुआ चीज सही भी होता है। उनके ऊपर यदि सवारी आते हैं और वह सवारी आकर के यदि कोई बात कहते हैं तो वो बात सत्य भी होता है, परंतु बात यह है कि उनको दिखाई नहीं देता। जिस व्यक्ति के ऊपर सवारी आते हैं उनको कोई भी किसी तरह की भूत प्रेत देवी देवता कभी दिखाई नहीं देता, बल्कि सवारी आकर के सत्य बात कह जाते हैं और वह किसी को कल्याण भी कर देते हैं और उनका कल्याण भी हो जाता है। तो बात यह है कि उनका दृष्टि कैसे खुलेगा। कई लोग हमारे गांव शहर में ऐसे हैं, ज़्यादातर महिला में ऐसे हैं जो अपने ऊपर सवारी काली माता, दुर्गा माता, जगदम्बा, भवानी, कमला माता और कई ऐसे बाबा की सवारी बुला लेते हैं, दीनानाथ तक की बुला लेते हैं अपने ऊपर और उनको किसी भी तरह की कोई भी भूत प्रेत देवी देवता दिखाई नहीं देता है। तो ये चीजें जो व्यक्ति कर सकता है वो तो कर लेते हैं, लेकिन जो चीजें व्यक्ति के हाथ में नहीं है उस चीज को प्राप्त करने में उनका पूरा जीवन निकल जाता है, फिर भी वह उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाता। हमारे इधर कमला स्नान होता है, गंगा स्नान होता है और इस आने वाले पूर्णिमा में कई भगत मंडली गंगा जी में डुबकी लगाएंगे। पहले कमला स्नान करेंगे और उसके कल होकर के गंगा स्नान करेंगे और गंगा स्नान में भी सवारी बुला करके सत्य वचन या सतमन जिसे कहते हैं वो लेंगे या दिलवाएंगे। कमला जी में भी सत्य वचन या सतमन कराते हैं, जिसको कहते हैं कि कमला भैरव किया तो समझिए कि उनके ऊपर सारे चीज की शक्ति आ जाती है। कमला भैरव हो जाते हैं मतलब सिद्ध हो जाते हैं। तो सिद्ध नहीं होते, ये कहा जाता है कि सिद्ध हो जाते, लेकिन सिद्ध होते नहीं हैं, केवल वचन होते हैं। और उनमें भी वचन क्या पता कि कौन शक्ति निभाया और कौन शक्ति नहीं निभा पाया। हमारे गांव घर में या शहर में अनेकों प्रकार के भक्त लोग गंगा स्नान करते हैं। जैसे कि साधारण कोई व्यक्ति है, आम पब्लिक है, आम जनता है, वो भी गंगा स्नान करते हैं। जो घोरी है वो भी गंगा स्नान करते हैं। जो तांत्रिक है, ओझा है, भगत है, धाम धामीन है, जितने भी तंत्र मंत्र के जानकार व्यक्ति हैं वो सभी गंगा स्नान करते हैं। लेकिन क्या सबको दृष्टि खुला हुआ है? नहीं, लेकिन जन कल्याण सब करते हैं और सबके ऊपर देवी देवता की सवारी आते हैं। तभी वह गंगा स्नान में कमला भैरव जिसे कहते हैं गंगा स्नान, कमला स्नान करते हैं। तो नजर कैसे खुलेगा? तो नजर इस तरीके से खुलेगा, जो चीजें इंसानों की हाथ में नहीं है वो चीजें किसी नियम से मिलेगा। उस नियम को कर नहीं पाते, उस नियम को करने के लिए आप में क्षमता नहीं है और उस चीज के लिए पूरा जिंदगी लगा देते हैं, फिर भी आपका दिव्य दृष्टि नहीं खुलता है। कारण क्या है? कारण जानते हैं कि आप ज्यादा समय नहीं देते। जो इस चीज में, जो इस तंत्र मंत्र में जितना ज्यादा समय देता है वह उतना ही ज्यादा निपुण होते चला जाता है, उस मार्ग को समझते चला जाता है। समझना अलग बात है कि हाँ समय दिया तो समझ जाएगा, लेकिन नजर अभी तक हमको जहाँ तक आभास है, जहाँ तक पता हुआ है, वह दो ही तरीके से खुलते हैं। एक गुरु के आशीर्वाद से, एक गुरु के आशीर्वाद से एक तरीका यह है कि आपकी नज़र खुलेगा और दूसरा तरीका है कि देवी देवता की कृपा है आपके ऊपर, तो देवी देवता की सिद्धि है, तो उस तरीके से भी आपको नज़र में आपको आएगा कि यह देवता है, यह भूत है, यह प्रेत है, या किसी के ऊपर कोई भी ऊपरी बाधाएं है, भूत प्रेत की शैतानी हरकतें हैं या किसी तरह की कोई दिक्कत है, तो वो भी दिखाई देते हैं। तभी जब उनके ऊपर देवी देवता या ईश्वर का आशीर्वाद होते हैं तब, नहीं तो गुरु का आशीर्वाद होगा
तो अवश्य खुल जाएगा। तो गुरु को आजकल के लोग गुरु समझते कहाँ हैं, बस छल कपट ही समझते हैं। गुरु को गुरु समझने वाला लोग ही नहीं है। एक दिन की गुरु और 10 दिन गायब। एक दिन में ही चाहते हैं कि उनको सब कुछ मिल जाए। एक दिन में ही चाहते हैं कि वो उनको सब तंत्र मंत्र की जानकारी मिल जाए। दूसरा दिन गुरु के पास जाना नहीं समझेंगे और कहेंगे कि गुरु जी हम ही तो आपका चेला है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि आपके पास यानी कि गुरु के पास 10 दिन 5 दिन साल में चले जाएंगे और इसके बाद से हम ये नहीं कहते हैं कि बराबर गुरु के पास जाया करो, बराबर गुरु के पास ही बैठे रहो। हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि परमानेंट जुड़े रहो। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, 6 महीना कोई 3 महीना गुरु के पास गए और इसके बाद अपने आप को बदल लेते हैं। जैसे ही वो अपने आप को बदलता है उसके साथ की शक्ति भी बदल जाती है और उसको कभी दिव्य शक्ति की प्राप्ति नहीं होती। उसे बस आना जाना कहते हैं। आना जाना लगे रहता है। देवी देवता की आना जाना, भूत प्रेत की आना जाना और न जाने कितने नकारात्मक शक्ति की आना जाना उसके पास लगे रहते हैं, जो तंत्र मंत्र की जानकारी चाहते हैं या मानते हैं। तो इस प्रकार से उसकी दिव्य दृष्टि नहीं खुलती, नजर नहीं खुलता, जिस कारण से उनको दिखाई नहीं देता है। और कई प्रकार की लोग हैं जो सबका सोच अलग अलग है। अलग अलग व्यक्ति के अंदर अलग अलग गुण होता है। किसी को 6 महीना गुरु के पास दौड़ने से ही उसका नजर खुल जाता है और बाद में फिर वह अपने गुरु को ही भूल जाता है। जैसे ही वो अपने गुरु को भूल जाते हैं, 2 साल 3 साल बड़ा से बड़ा 5 साल, इसके बाद उसकी भी नज़र गायब हो जाती है हमेशा हमेशा के लिए। और फिर वह अपने नज़र खुलवाने के लिए अनेकों गुरु के पास भटकते हैं, फिर भी उसका नज़र क्यों नहीं खुलता? क्योंकि दोबारा नज़र इतना आसान नहीं होता किसी को खुल जाएगा, क्योंकि उसको जो कर्म है उससे ही प्रधान नहीं माना, तो उनकी दिव्य दृष्टि नज़र कैसे खुली रहेगी? जिसके साथ ही वह अपने आप को बदल लेता है, उसके साथ शक्ति चल रही है, वो भी अपने आप को एक भक्ति के साथ में जोड़ लेता है। शक्ति केवल आपका नहीं है, शक्ति सबका है। शक्ति जो है वो आज हमारे पास है, कल आपके पास है, परसों किसी और के पास होगा। और ये भी नहीं, आप भी मेरे पास है, कुछ क्षण में आपके पास होगा और कुछ क्षण में किसी और गुरु के पास होगा और कुछ क्षण में किसी और भगत के पास होगा। यानी कि एक शक्ति अनेकों जगह पर अनेकों भक्त के पास हो आते हैं, बस पल भर में चले जाते हैं और पल भर में चले आते हैं। बस यही चीज़ें आप लोगों को समझाने के लिए इस वीडियो में मैंने बताया। और ये जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।